अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी जिसके खिलाफ भी जो भी सबूत आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसके अलावा एक जो विषय जो कि चल रहा है कि जो डेरा चीफ को एप्रीहेंड उनकी अरेस्ट करने के बाद उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार इसका खंडन करती है। पहला विषय यह है कि उनको हेलीकॉप्टर से क्यों ले जाया गया, तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट इट वाज प्योरली ऑन सिक्योरिटी कंसिडरेशंस, क्योंकि उनको सुनारियां जो कि यहां से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पे है रोहतक के विसिनिटी में, क्योंकि उनको वहां लेके जाना था और जो सिक्योरिटी हालात थे वो बाई रोड ले जाना बिल्कुल जनहित में नहीं था, तो उनको हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। और जहां तक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था का सवाल भी है, दी हेलीकॉप्टर वॉज अरेंज्ड बाय दी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। दी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज पेड फॉर दी हेलीकॉप्टर। और जैसे कि आप जानते होंगे कि सुनारिया में हमारा हरियाणा पुलिस का और हरियाणा गवर्नमेंट का एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें एक हमारा वहां पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जिसको हम पीटीसी सुनारिया कहते हैं, और उसके बगल में वहां पे हमारी डिस्ट्रिक्ट जेल रोहतक है, तो उनको वहां पे डिस्ट्रिक्ट जेल रोहतक में उनको रखा गया है। और जैसा कि अन्य किसी कैदी को जैसे ट्रीट किया जाता है वैसे ही उनको ट्रीट किया जा रहा है। ये कहा गया कि वहां पे एयर कंडीशनर दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक उनके खाने का सवाल है, जो खाना आम कैदियों को दिया जाता है वही उनको दिया जा रहा है। और जो उनकी Z+ सिक्योरिटी थी, द मोमेंट ही वॉज अरेस्टेड, द Z+ सिक्योरिटी स्टूड ऑटोमेटिकली विड्रॉ। जी, इसमें अगेन जो मैं एक बात फिर दोहराना चाहता हूं, वो ये है कि जो कल का घटनाक्रम था उसमें चाहे जो डेड हैं चाहे जो इंजर्ड हैं, उनमें अभी तक की जो जानकारी है इसमें एक भी लोकल व्यक्ति नहीं उनमें पाया गया है। और जितने भी लोग थे ये वो लोग थे जो कि बाहर से आए हुए थे और जो अपने आप को डेरा समर्थक बताते थे। और जो स्थिति वहां पे उत्पन्न हुई उसमें जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती थी और जो हाईकोर्ट के दिशा निर्देश थे, स्ट्रिक्टली उसके तहत पुलिस के द्वारा और जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके द्वारा कार्रवाई की गई। ये बताएं कि सूचना ये भी थी कि जो है डेरा के जो डेरा प्रमुख के जो कमांडोज थे, एक उच्च अधिकारी के साथ जो है हाथापाई हुई है और फायरिंग भी वहां पर हुई है। क्या ऐसी कोई घटना हुई? दूसरी बात यह कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई जो है की गई? कहाँ पहुंचा? देखिए, जो कल का घटनाक्रम था उसमें दो मुख्य बातें थी। पहली बात जो थी, उनको डेरा प्रमुख को सरसा से पंचकूला लाने की थी और पंचकूला लाने की पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी, वो उनको समझ गया था। वो अपनी मर्जी से वो यहाँ आए। उन्होंने रात को हमें बताया कि मैं आ रहा हूं, हम सुबह चलेंगे 8 बजे और वो 9 बजे चले। रास्ते में जो सुरक्षा प्रबंध थे उनके थे, गाड़ियां उनकी जो चल रही थी वो उन्हीं की गाड़ियां थी। कोर्ट प्रीमिसेस में खाली 5 गाड़ियों को अलाउ किया गया और उतने ही आदमियों को अलाउ किया गया जितने आदमी इनको जा सकते थे। और जब तक प्रोनाउंसमेंट नहीं हुई जजमेंट की, जब तक स्थिति बिल्कुल शांति रही, उससे पहले भी पूरे प्रदेश में। और एक बारी जब उनकी कन्विक्शन हो गई, कन्विक्शन के बाद थोड़ी बहुत एफएसएल हुई है, वो हमने उसका एफआईआर दर्ज कर दिया उस बारे में। और उस जजमेंट के बाद जो उनके भगत थे बाहर, जो उनके श्रद्धालु थे, जो लोग वहां आए हुए थे, उन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया और जो जजमेंट थी उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करी। टसल की बात जो है, ये टसल जो हमारे पास खबर आ रही है कि आईजी वाज स्लैप्ड बाय डेरा समर्थक,
सरकारी, क्योंकि जेड प्लस बाबा को मिले मुझे भैया वो सरकारी मतलब कमांडो है, प्राइवेट था। आईजी साहब को स्लैट नहीं किया, उनके साथ कहासुनी हुई है, उनको बैठाने को मैन हैंडलिंग कोई नहीं है। वो अपनी गाड़ी में जाना चाहते थे, जो गाड़ी वो लेके आए थे, लेकिन क्योंकि वो एक्यूज थे, वो उनकी सजा सुना दी गई थी, उनको सरकारी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में फॉर सिक्योरिटी रीजन ले जाना बड़ा जरूरी था। इस बात को लेकर थोड़ी कहासुनी हुई है और हम उनको पुलिस की गाड़ी में, पुलिस व्हीकल में उनको बाहर ले गए, जिसके लिए छोटी छोटी बात जो महिला थी वो कौन थी और क्या? वो उनकी डॉटर है और वो उनके साथ गई थी और अब वो उनके साथ नहीं है। जेल में, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया है, वो सुनारिया जेल में, रोहतक में जेल के अंदर हैं और चौपर में बैठी बेटी कैसे उनके साथ गई थी? क्या चौपर में हेलीकॉप्टर में जाने की अनुमति जिसको देनी थी? ऐसा है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जनरली पंचकूला में क्योंकि जेल नहीं है, हम सारे एक्यूज को अंबाला जेल में ले जाते हैं। अंबाला जेल में हमें पता था कि अगर उनकी कन्विक्शन होगी तो दिक्कत होगी, और अंबाला में रास्ते में भी दिक्कत होगी, तो वैसे हमने एक रास्ता खाली रखा हुआ था। लेकिन बात सुनो, ठीक है, ये हम चेक करा लेते इस बात को। डीजी साहब, एक सवाल ये है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस को फायरिंग के ऑर्डर देने में देरी की गई? मेरे पास एक क्लिप है जिसमें तेरे की तरफ से गोलियां चलाई जा रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ बंधे हुए थे। वहां जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, उनको पुलिस वालों ने कहा कि आप ऑर्डर दीजिए, सामने से गोलियां चल रही हैं। तो क्या प्रशासन ने ऐसे ऑर्डर देने में देरी की? ऐसा है कि जब भी कभी उग्र भीड़ होती है, उस पर एक हमारा पुलिस का सीआरपीसी में प्रोविजन है, पहले उन पर अश्रु गैस का यूज किया जाता है, अश्रु गैस से काबू नहीं आते, उसके बाद लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज के बाद भी अगर भीड़ उधर ज्यादा हो जाए, आगजनी शुरू कर दे, उसके बाद फायरिंग का प्रोसीजर होता है। वो जो समय, आप मेरी बात सुनिए, उस समय के बीच में फिर फायरिंग शुरू की जाती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पुलिस के ऊपर मैंने कल खुद स्वयं, मेरा गला भी बैठा हुआ है, कल मैंने स्वयं इस ऑपरेशन को लीड किया और 3 घंटे के अंदर हमने पूरे पंचकूला, सारी पुलिस आपकी छोड़ के भाग गई बीच में। देखिए, ऐसा है, जब एक्शन होता है तो पुलिस कई बार साइड पर रह जाती है, मॉब कई बार ज्यादा बीच में आ जाता है। एक मिनट, होंगे, आप मेरी बात सुन लो, अरे मेरी बात सुन। ऐसा है कि पुलिस कई बार की टुकड़ी कम हो जाती। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, सुन रहे थे। हरियाणा सरकार की ओर से मुख्य सचिव और डीजीपी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा कि सिक्योरिटी की वजह से हेलीकॉप्टर से उनको जेल लेकर जाया गया। हालांकि वो अपनी गाड़ी से जेल जाना चाहते थे, जिसके बाद कुछ कहासुनी हुई थी, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से, सुरक्षा कारणों की वजह से उनको हेलीकॉप्टर से जेल लेकर जाया गया। साथ ही जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ वो हरियाणा सरकार की ओर से मुहैया करवाया गया था। वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि जेल में किसी तरह का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, खाना वही दिया जा रहा है जो कि बाकी कैदियों को दिया जा रहा है, साथ ही कोई एसी नहीं। जेड सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस मोमेंट पर कन्विक्शन हुआ, जिस मोमेंट पर वो दोषी करार दिए गए, जेड सिक्योरिटी उनकी वापस ले ली गई। डीजीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसी के साथ वो भी मौजूद थे, मुख्य सचिव के साथ डीजीपी भी मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि कन्विक्शन के पहले तक शांति थी, जो कुछ बवाल हुआ है वो कन्विक्शन के बाद ये पूरा बवाल हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे, और हरियाणा के मुख्य सचिव और साथ ही डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और क्या कुछ हुआ, हिंसा क्यों हुई, कैसे हुई, इस बात को लेकर वो बता रहे थे। विपिन परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे। अब विपिन, जिस तरीके से आप प्रेस के सामने आए मुख्य सचिव और डीजीपी ने कहा कि कन्विक्शन तक शांति थी, कन्विक्शन के बाद बवाल हुआ, तो आशंका तो कन्विक्शन के बाद ही बवाल की थी।
देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, और यही नहीं अपने ही पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ जैसे ही कन्विक्शन हुआ, इस बात को भी एडमिट डीजीपी के द्वारा किया गया है कि आईजी करनाल जो रेंज के हैं उनके साथ डेरा के जो लोग यानी कि जो बाबा के सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड अंदर मौजूद थे उनके द्वारा बदसलूकी की गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, अब पत्रकारों के द्वारा जब ये सवाल दागे जा रहे हैं कि हरियाणा पुलिस पीछे भी हटती दिखाई दी, यहाँ तक कि डीसी पंचकुला को छोड़कर भी भाग गई, तो ऐसे में कोई जवाब जो है डीजीपी के पास नहीं है। इसी के साथ साथ जो कारकेड बाबा राम रहीम के साथ चल रहा था, उस कारकेड से AK-47 माउजर पिस्टल और राइफल्स तक मिली है। तो ऐसे में वो कारकेड का चेकिंग क्यों नहीं किया गया? पंचकुला तक 100 गाड़ियां पहुंच गई, उसका लेकर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि इंफॉर्मेशन जो दी गई वो 5 गाड़ी की दी गई थी। तो ऐसे में वो अधिकारी कौन है जो कि 100 गाड़ी के काफिले को जिसने 5 गाड़ी बता दिया? जी बिल्कुल विपिन, ये बड़ी बातें हैं और फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुख्य सचिव और डीजीपी के हरियाणा के, और साथ ही ये कहा गया कि हिंसा में मारे गए जो सभी लोग थे वो डेरा समर्थक थे, और साथ ही ये भी डीजीपी ने कहा कि कन्विक्शन के बाद ये पूरा बवाल हुआ, किसी तरीके की सुरक्षा सरकार की ओर से मुहैया नहीं करवाई गई थी।